इंटरनेशनल में अपना नाम बना चुके हैं बीएसपी, तो किसके द्वारा? अगर छत्तीसगढ़ में जब बीएसपी अपना प्लांट डाल रही थी, लोग डरते थे, जान जोखिम में करके आपके यहाँ सेवा देने आए, है ना। 55 साल 60 साल आपको सेवा दिए, उन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्या दर्द पीड़ा बताइए, थोड़ा समझाइए। बहुत ही पीड़ा है। आज हम बेछत का होने जा रहे हैं। अभी कितना किराया देते थे पहले? अभी 1,500-2 हज़ार देते थे। अच्छा। और अभी उनके हिसाब से कम 14-15 हज़ार होगा। वो कहाँ से हम दे पाएंगे? कि लोकतंत्र में राजतंत्र चला रही है बीएसपी प्रबंधन, है ना। और ये इतना तानाशाही इन लोगों का। आप अगर थर्ड पार्टी को अगर आप किराए पे दे रहे हैं, प्रबंधन दे रहा है, तो 8 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने बीएसपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, है ना, अपना जवानी दी, खून पसीना उन्होंने एक कर दिया अपने, तो उनको 24 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किस प्रकार से आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, समझाइएगा। आप लोग रिटायर हो चुके हैं, पेंशन थोड़ा बहुत आता होगा? नहीं आता पेंशन, नहीं आता। 4,000 पेंशन है बस। और इसी को लेकर यहाँ 300-400 लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात रखने अंदर गए हैं। भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहा जाता है। 1955 की से शुरुआत हुई और उस समय जिन लोगों ने इसके नींव को रखने के लिए मदद की, अपना योगदान दिया, अब वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद अब उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि बीएसपी ने रिटेंशन स्कीम लाई है और रकम बढ़ा दिया गया। पूरा मामला समझ लेते हैं। आप लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं, 200-250 लोग इकट्ठा हुए हैं और अंदर भी एक प्रतिनिधिमंडल गया है। क्या पूरी मांग है? पहले तो मैं आपको ये करना सुधारना चाहूँगी, 200-250 नहीं, उससे ज़्यादा भीड़ है। और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो माताएं और बहनें बैठी हुई हैं किस हालत में है ना, उम्र के इस पड़ाव में है। अभी यहाँ पे जो हम लोग जिस विषय को लेके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, रोड पे रास्ते पे निकलने के लिए मजबूर हुए हैं, एक बहुत ही शर्मसार घटना है कि लोकतंत्र में राजतंत्र चला रही है बीएसपी प्रबंधन, है ना। और ये इतना तानाशाही इन लोगों का। आप अगर थर्ड पार्टी को अगर आप किराए पे दे रहे हैं, प्रबंधन दे रहा है, तो 8 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने बीएसपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, है ना, अपना जवानी दी, खून पसीना उन्होंने एक कर दिया अपने, तो उनको 24 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 1200 रुपया उन लोगों का मिल रहा है उनको पेंशन, लेकिन उनसे मांग की जा रही है 25,000 रुपये की, है ना। अगर 800 स्क्वायर फीट की ज़मीन है तो उसके हिसाब से। तो आप ये एक चीज़ देखिए कि इस तरीके से एक इलॉजिकल जो एक रवैया उन लोगों ने अपनाया है, ये कहीं से गले नहीं उतरता। तो ये उनकी मंशा जो है ये जाहिर होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो प्रताड़ना हो रही है, जो उम्र के इस पड़ाव में है, सेक्टर 9 में उनका इलाज चल रहा है, तो उनका जब घर छीना जा रहा है, तो उसी के लिए हम लोग आज उनका घर बचाने के लिए हम सब आज सड़क पे उतरे हुए हैं। कितने लोग प्रभावित होंगे इसमें? कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग प्रभावित होंगे। स्टील मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेल बीएसपी, तो क्या दाव पेच फंस रहा है? क्या आप लोगों ने बात नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकार आप लोगों की? जब इनके ईडी आए थे दिल्ली से, तब हम लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल थी, एक हमारी कमेटी जब मुलाकात करने गई, तो उन्होंने एकदम खुले तौर पे कहा कि ये स्थानीय मुद्दा है। यानी प्रबंधन के जो लोग हैं, ये वो जो स्थानीय लोग हैं, ये उन लोग अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, है ना। ये ऊपर से नहीं है, ये यही का मुद्दा है। इसीलिए आज हम वही बात करने आए हैं कि ये लोग अपनी मंशा जाहिर करें। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि इनके ईडी की भी नहीं चल रही यहाँ पे? नहीं, ये विषय जो है, ये विषय स्थानीय है। इस चीज को समझना पड़ेगा। इनके हाथ में है, इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं के द्वारा इनकी मनमर्जियां चल रही हैं। इनकी मंशा नहीं है इन्हें रखने की, ऐसा आप कह सकते हैं? देखिए, वो तो उनको मंशा जाहिर करनी पड़ेगी, है ना। और क्या कहते हैं कि इसको पूरी तरीके से हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध करने के लिए, क्योंकि ये टोटली गलत है। इनका अपना कोर्ट है, अपना कोर्ट है, तो बताइए, जिसमें फैसले ये लोग अपने पक्ष में ही रखते हैं, तो निष्पक्षता बिल्कुल भी नहीं है। स्वीटी कौशिक थी ये, भारतीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष। जी बताइए मैम, क्या नाम है आपका? रश्मि साव, कैंप मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा। सबसे पहले तो मैं प्रबंधक से जानना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र चल रहा है या राजतंत्र? आप थोड़ा सा स्कीम समझाइए। मतलब कोई रिटायर्ड कर्मी है, वो घर में रहता था, एक एग्जाम्पल देके समझाइए कि कितना प्रभाव पड़ रहा है उन पर। सर, आप मुझे एक बात बताइए,
आज इंटरनेशनल में अपना नाम बना चुके हैं बीएसपी, तो किसके द्वारा? अगर छत्तीसगढ़ में जब बीएसपी अपना प्लांट डाल रही थी, लोग डरते थे, जान जोखिम में करके आपके यहाँ सेवा देने आए, है ना। 55 साल 60 साल आपको सेवा दिए, उन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आपके पेमेंट से 10 लोगों को 12 लोगों का वो जीविका यापन किए, और आज जब 55 साल हो गए उनके पास घर नहीं है, आप उनको घर से बेघर कैसे कर सकते हैं? ये तो हो गया कि दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। हमारे घर में एक बाई भी आती है ना, और उसके घर में बेटी की शादी होती तब भी हम मदद करते हैं। आपके यहाँ 55 साल मदद करने के बाद, सेवा देने के बाद, आप उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मतलब आप कर क्या रहे हैं? अपनी मर्जी चला रहे हैं। एक तो अपने अपने खुद का बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ आप अपने पक्ष में फैसला लेते हैं, ये तो गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। अगर आप हमारी बात नहीं माने तो आगे उग्रता आपको देखने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? रामराज यादव। रिटायर्ड कर्मी हैं आप? रिटायर कर्मी हैं। क्या दर्द पीड़ा है बताइए, थोड़ा समझाइए। बहुत ही पीड़ा है। आज हम बेछत का होने जा रहे हैं। अभी कितना किराया देते थे पहले? अभी 1,500-2 हज़ार देते थे। अच्छा। और अभी उनके हिसाब से कम ने 14-15 हज़ार होगा। वो कहाँ से हम दे पाएंगे? बच्चों का पढ़ाई 12 गुना 10-12 गुना, यानी बहुत ही मजबूर हैं। 700 गुना बढ़ जाएगा। उससे हम रिटायर आदमी कहाँ से देंगे? खाना किसी तरह से खाना हो पा रहा है, इसी में बड़ी बीमारी आ जाती तो उसमें और त्रस्त हो जा रहा है आदमी। पेंशन वगैरह आता है कितना? पेंशन और राज्य सरकार का 3,000 कुछ रुपया आता है बस, और कुछ नहीं आता है। बीएसपी से नहीं? बीएसपी से कुछ नहीं मिलता है। घर नहीं बना है? घर में रिटेंशन में दिया है, उसको भी खाली करने जा रहा है। कितना आता है? 1898 रुपये पेंशन, और किराया उससे ज़्यादा कई गुना। और 32 गुना किराया तो पटा ही रहा हूँ। अभी ये 24 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया है। तो इसको कह सकते हैं कि आप लोग को कह दिया गया कि इनडायरेक्टली आप छोड़ के चले जाओ। हाँ वही ना, वो तो बिल्कुल, या तो दो या फिर छोड़ के क्या जाओ। नाम है आपका? मेरा राधेलाल मोटघरे। आप भी सर्विस में थे? हैं? बीएसपी में से रिटायर हुए? बीएसपी में रिटायर हुआ। कब हुए? हैं? कब रिटायर हुए? मैं 31 जनवरी 12। जी बताइए, किस प्रकार से इनके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, और अंदर जो गए हैं क्या कुछ सॉल्यूशन निकलेगा लग रहा है? एक प्रतिनिधि मंडल तो अंदर गया है, बाहर हम खड़े हैं। जब तक समस्या का समाधान नहीं लिखा जाएगा, आगे जो भी कार्रवाई है, जो भी हम उग्रता से आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हम उनकी लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। बीच में एक जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक है, उन्होंने भी मोर्चा खोला था, उसमें बात कुछ बन पाया था? जी देखिए, मैं विधायक जी के बारे में तो नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे दुर्ग लोकसभा के सांसद माननीय श्री विजय बघेल जी ने और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी ने प्रखरता से बीएसपी को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, और उसके बाद में इन्होंने गुमराह किया कि सर हम लोग बात करते हैं करके ये डिले कर रहे हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता भी इसमें कहीं ना कहीं नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं, और जल्द ही वो भी ज़मीन रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए। अल्टीमेटम कब दिया था? अल्टीमेटम 13 दिसंबर को यहाँ पे बैठक हुई थी, और जिसमें बीएसपी ने ये आश्वासन दिया था कि सांसद जी को आश्वासन दिया था कि रिटायर्ड कर्मचारी लोग जब सांसद जी के पास में गए थे अपनी परेशानी को लेके, तो सांसद जी ने उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए उन्होंने बीएसपी के हेड डीआईसी और पवन कुमार जी जो ईडी हैं, इनको अल्टीमेटम दे के आए थे कि यहाँ पे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके ऊपर में इतना अतिरिक्त भार ना दिया जाए। ठीक है, 1 महीना 10 दिन बीत गया, उसके बाद भी अब तक प्रबंधन ने कुछ नहीं बोला। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं जो बैठे। आप सब लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं? रिटायर्ड कर्मचारी हैं, किस प्रकार से आप लोगों को तकलीफ हो रहा है समझाइएगा। आप लोग रिटायर हो चुके हैं, पेंशन थोड़ा बहुत आता होगा? नहीं आता पेंशन, नहीं आता। 4,000 पेंशन है बस 4,000 अभी हमारा पेंशन है, और 6,000 किराया दे रहे थे ऑलरेडी। कहाँ पे घर है आपका? सेक्टर 4 सड़क 35 में, और अभी 17,000 18,000 ऐसे आ रहा है, मतलब 14,000। ये कब से आया नोटिस आप लोग? है? कब से आया नोटिस बढ़ा हुआ? 2 महीना हो गए, 2 महीना हो गए। अभी इस महीना दूसरा महीना है, तो इस बार ये ब्याज भी जोड़ के, इंटरेस्ट भी जोड़ के दिया है किराया है, तो वो हम लोग इतना कहाँ से देंगे? 4,000 किराया, जो थोड़ा बहुत पैसा मिला यहीं बच्चों को पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब यहीं हुआ, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब हुई, नौकरी चाकरी, सास ससुर ननद देवर सब रिश्तेदार सब यहीं, तो पैसा तो सब खत्म हो गया।
जो सब आप लोग इस भरोसे में थे कि रिटायरमेंट के बाद बीएसपी का घर तो रहेगा कम किराया रहेगा, इसीलिए हम लोग रिटेंशन में लेके चलो 9 लाख जमा कर देते हैं और उसके बाद बीएसपी का घर रहेगा तो हम यहीं रहेंगे, कहीं घर भी नहीं देखे। और हमारा खुद का प्लाट था लेकिन हम आज 10 साल पहले बेच दिए थे, जब रिटायर नहीं होते तभी बेचे। क्या करना है? क्या नाम है आपका? उमा सिंह। हम तो सोचा कि स्मृति नगर में मेरा खुद का प्लाट था, तो 10-15 साल पहले मैं बेच दी उसको कि चलो बीएसपी के मकान में कहाँ जाएंगे इधर उधर जो यहाँ पर। और आज अब ऐसा कर रहा है, अब कहाँ जाएंगे हम? तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। मैनेजमेंट अब अपना मनमानी कर रहा है। अरे हम भी तो मैनेजमेंट के ही आदमी हैं, 35-36 साल नौकरी करी हूँ और आज तमाशा कर रहा है। कल को ये भी पोस्ट में थे आप? मैं सेक्शन ऑफिसर होकर रिटायर हुई हूँ। 26 साल में एनसीईआरटी स्कूल सेक्टर 6 में थी, 15 साल भिलाई विद्यालय से मैं रिटायर हुई। आपका क्या नाम है? संगीता गौड़। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 4 में रहती हूँ। कितने लोग हैं आपके घर में? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। तो क्या आप इतना बड़ा किराया दे पाओगे? नहीं दे पाऊंगी। क्या करोगे? बस यही लड़ाई लड़ूंगी, मकान छोड़ेंगे, लड़ाई लड़ना है, किराया नहीं दे सकते इतना बड़ा। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि बीएसपी ने कह दिया कि हम तो इतना ही पैसा लेंगे, आप अपना ठिकाना देख लीजिए। नहीं, कैसे कर सकते बताइए ना। 38 ईयर्स सर्विस दिए, पढ़े यहीं, बड़े यहीं हुए, एजुकेशन यहीं, तो इस हालत में तो हम लोग आप कहीं नहीं कर सकते ना। आश्वासन मिला था कि लीज आएगा, उसलिए होल्ड करके रखे थे। आप बोल रहे आप छोड़ो तो मुश्किल है ना, हमें कोई अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास। क्या नाम है आपका? सुश्री प्रभा उपाध्याय। कितना उम्र आपका? 69। आप भी कितने कब रिटायर हुए? मैं 2016 में। कहाँ रहते हो? सेक्टर 10 में। आज सुबह से आना पड़ा आप लोग को, पूरा सर्विस देने के बाद अब अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी हाँ, हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा सर। क्या कहना चाहेंगे मैनेजमेंट के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह और इस स्टील प्लांट में फेस आए हैं वैसा फेस आए लीज का, या फिर लाइसेंस में दिया जाए मकान, ताकि लाइसेंस में आपको लाइसेंस तो चाहिए होगा ना। अब क्या करेंगे बताइए, बढ़ाया किराया नहीं दे सकते, वो हमारा एफोर्डेबल ही नहीं है। हमारा पेंशन ही 2900 है। उतने में तो अच्छा खासा फ्लैट मिल जाएगा आप लोग को। जी, तो वही तो ना, हम हॉस्पिटल का बेनिफिट लेते हैं। बहुत बड़े पेशेंट है हॉस्पिटल रेगुलर। आपका जी, क्या चीज़ है? अस्थमेटिक है, बीपी शुगर सब चीज़ है। आपको अस्थमा और सुबह से आप यहाँ पे डस्ट धूल में बैठे हो? बिल्कुल 9 बजे से .9। तो ये पूरा मामला है ये कि अच्छा। हाँ जी सर, बताइए क्या नाम है आपका? उमाकांत तिवारी। क्या उम्र आपका? 68। कहाँ पे है आपका क्वार्टर? रुआ बांधा। बताइए क्या कहना चाहेंगे, कितना आया आपका और ये क्या कहेंगे इस फैसले को? देखो टोटल जो पैसा मिला है ना हमको, मंथली करीब केवल 20,000 मिलता है और एक इनका किराया 15,000 है, तो 5,000 में हम घर कैसे चलाएंगे है ना। हमारे पास कुछ विकल्प नहीं है ना, नहीं है तो हम सीधा आत्मदाह का एप्लीकेशन राज्यपाल को देंगे, है कि नहीं? या इसका कोई विकल्प ही नहीं है ना, कोई आय का साधन ही नहीं है। 60 ईयर ओल्ड वाला आदमी का क्या आय रहेगा? पूरे साल आप लोग ने मर मिट के काम किया कि एक घर ठिकाना रहेगा, पर अब आप लोगों के ऊपर एक लागत ठोक दिया गया है। हाँ, ये बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है, जिसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। पूरे तरीके से तानाशाही रवैया है, क्योंकि जो लोग इतने साल अपना सर्विस देते हैं, काम करते हैं, अब जब उनका इस्तेमाल कर लिया गया तो यूज़ एंड थ्रो का काम किया जा रहा है। उनके ऊपर इतना किराया ठोक दिया गया है पेनाल्टी के साथ कि उनको ना चाहते हुए भी वो घर छोड़ना पड़ेगा। और इसी को लेकर यहाँ 300-400 लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात रखने अंदर गए हैं। आगे क्या सॉल्यूशन निकलता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने एक्टिव होते हैं और जो बीएसपी सेल के ईडी हैं उनकी बात नहीं सुन रहे, तो आगे क्या होगा ये देखने वाला बात रहेगा। हमारी निगाहें बनी रहेगी। शुक्रिया, मैं हाफिज़।